अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाला अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यत्लूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनूना बिहि। वक़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वक़ाल वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। सदर मजलिस, मुशरिक असहाब-ए-किराम और अज़ीज़ साथियों, आज की सप्ताहवारी अंजुमन में मैं आप लोगों के सामने जिस मौज़ू को लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेरा मौज़ू बयां है कुरान मजीद की हुकूक। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो आखिरी किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। यो अल्लाह की वो कलाम है जो रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए हिदायत और रहनुमाई की एक जामे किताब है। और इस किताब के हमारे ऊपर बहुत सारे हक हैं, बहुत सारे हुकूक हैं। कुरान मजीद का पहला और अव्वल हक ये है कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि ज़बान से इकरार करे, दिल से तस्दीक करे कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील इस्लाम के जरिए नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा था। और वो आज तक क़ुरान महफूज है, बाकी है, और उस किताब में किसी किस्म का शब्द-ओ-शुबहा नहीं है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यत्लूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनूना बिहि। वो लोग जिनको मैंने किताब यानी कुरान मजीद दिया, वो उसकी तिलावत करते हैं और इस तरह उसकी तिलावत करते हैं जिस तरह उसकी तिलावत करने का हक है। और यही लोग इस किताब पर ईमान भी रखते हैं। इस्लामी भाइयों, आइए हम देखें कि तिलावत कुरान से किस तरह कुरान मजीद के हक को अदा कर सकते हैं। तिलावत कुरान के जरिए कुरान मजीद के हक को अदा करने के लिए जरूरी है कि कुरान मजीद को तरतीब के साथ पढ़ा जाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला, और कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर तरतीब के साथ पढ़ा करो। तरतीब का मतलब है इत्मीनान के साथ ठहर ठहर कर हुरूफ की अदायगी, मानो मफ़हूम पर गौर व फिक्र करके, तदब्बुर भी और उसके कैफियत का लिहाज करके उसकी तिलावत की जाए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील इस्लाम को हुक्म दिया और हज़रत जिब्रील इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वरत्तल्नाहु तरतीला, यानी मैंने कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाया। और कुरान मजीद जस्ता जस्ता यानी थोड़ा थोड़ा होकर नाज़िल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़राहु अलन्नासि अला मुक्तिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। मैंने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया ताकि आप उसको लोगों के सामने पढ़ें, और मैंने खुद बतदरीज उसको आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल किया। इस्लामी भाइयों, आइए देखें कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के तिलावत की हक किस तरह अदा करते थे। चुनांचे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़त्तिउ क़िराअतहु यक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा यक़िफ़ु अर्रहमानिर रहीम सुम्मा यक़िफ़ु व काना यक़रउहा मालिक यौमिद्दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो उसके एक आयत को दूसरे आयत से अलग अलग करके पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वक़्फ करते, ठहरते, फिर उसके बाद पढ़ते अर्रहमानिर रहीम, फिर ठहरते और उसके बाद फिर पढ़ते मालिक यौमिद्दीन।
इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद के इसी तरतीब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन फरमाएंगे, ऐ क़ारिए कुरान, पढ़ता जाओ जन्नत की सीढ़ियां करता है। रत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फी दुनिया, तरतील के साथ पढ़ जिस तरह तू दुनिया में तरतील किया करता है। आइए तिलावत कुरान के मुताल्लिक से एक वाक़या सुने और उससे हम इबरत हासिल करें। हज़रत मूसा बिन यज़ीद अल-करनी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी को कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। उस आदमी ने पढ़ा, इन्नमस सदक़ातु लिल-फुक़रा'i वल-मसाकीन, बगैर मद के लिए फुक़रा को पढ़ा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस तरह नहीं पढ़ाया है, हमको इस तरह कुरान मजीद की तालीम नहीं दी। उस आदमी ने अर्ज़ किया, तो फिर कैसे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल-फुक़रा'i वल-मसाकीन, लिल-फुक़रा मत करते हैं और कहते हैं इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है कुरान मजीद। सुना आपने, सिर्फ फुकरा पर मद ना करने की वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन टोक दिए और उसको सही कराए। और आज हमें तजवीज़ की जानकारी की ना जानकारी की वजह से हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मतलब हम नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका माना यह है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अगर हमने उसके हा को हा पढ़ दिया तो उसका माना ये हो जाएगा कि आग की हरारत का खत्म होना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जबकि ये माना अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकसूद ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये माना कहने का मकसद ही नहीं था। दूसरी मिसाल लीजिए कि हम सुबह और शाम तीनों कुल यानी सूरे नास, सूरे फलक और सूरे इखलास की तिलावत करते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। अगर हमने उसके बाप को काट पढ़ दिया तो उसका माना ये हो जाएगा कि खाओ अल्लाह एक है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हमें काफ और हा और सीन के माना से माना बदल जाता है, उसकी अदायगी से माना बदल जाता है। इसी तरह तजवीज़ की नाजानकारी की वजह से बगैर सोचे समझे कुरान मजीद के आयत पर वक़्फ़ करना, मतलब ऐसे जगह पर वक़्फ़ करना जैसे कुरान मजीद का एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ। जबकि नमाज ना पढ़ने वाला कुफ्र करता है, कुफ्र का इर्तिकाब करता है, तो हमें इस जगह नहीं रुकना है, बल्कि यहाँ का आगे का टुकड़ा है, वहाँ सुखारा जब तुम नशे की हालत में। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में और तजवीज़ की किताब में लिखा हुआ है कि कुल हुरूफ कलामुल्लाह के 29 हैं। अगर कोई किसी शख्स का पूरा हर्फ सही नहीं है तो उसको चाहिए कि वो 2-2, 4-4 करके एक हफ्ते 2 हफ्ते में अपने पूरे हर्फ को सही कर ले और कुछ रोज मशक कर ले, उसके बाद अपने पूरे कलामुल्लाह को सही कर ले। मगर हमारा हाल ये है कि हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा नेमत मोबाइल है, जिसके जरिया हम अपने कुरान मजीद को सही कर सकते हैं। कुरान मजीद में मोबाइल में हम सर्च करके किसी अच्छे कारी को उसकी तिलावत को सुनकर अपने कुरान मजीद को सही कर सकते हैं। मगर आज हमें इस चीज का फुर्सत नहीं है। आज हमारी दुनियावी ताल्लुक में दिमाग लग चुका है, हम आखिरत के ताल्लुक से मुंह फेर चुके हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद का एक अहम हक ये है कि उस पर अमल किया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, वाक़िस ज़कात अदा करो। मगर हमारा हाल इससे बड़े है, हमारा हाल ये नहीं है कि हम नमाज कायम करें। हम इस आयत को जानने के बावजूद नमाज से दूरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नमाज हम पर फर्ज ही नहीं है। हम सिर्फ
इस दुनिया में 3 तरह की नमाजें पढ़ते हैं। कौन सी नमाज? किसी ने क्या खूब कहा है, 60 की, 60 की और 360 की। 60 से मुराद जुमे की नमाज, जो आदमी कोटा पूरा करने के लिए पढ़ता है, दिखावे के लिए पढ़ता है। 60 से मुराद जनाजे की नमाज और 360 से मुराद ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज। आज हम सिर्फ इन तीनों नमाज को फॉलो करते हैं, बल्कि हमें 5 वक्त की नमाजें पढ़नी चाहिए। फर्ज नमाजें वो है, बल्कि हम उनको छोड़कर इन तीनों नमाज का फॉलो करते हैं। किस वजह से? दिखाने की वजह से। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि औरतों को मैंने उसको उसके घर में रहने के लिए तलकीन की है कि वो अपने घरों में ठहरे और जमाने जाहिलियत की तरह बनाव श्रृंगार न करें। मगर हमारे बहनों का हाल ये है कि बनाव श्रृंगार करते हैं, दूसरे गैर महरम के सामने अपने जिस्म के आज़ा को दिखाती हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में ये भी फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतस ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। यानी मस्जिदों को आबाद वही लोग करते हैं जो क़यामत के दिन पर अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। और यही लोग यकीन हिदायत याफ्ता भी हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान जो आज तक अपने रब के ना बन सके, हम मुसलमान जो अपने तखलीक के मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून को ना पहचान सके, हम कैसे मुसलमान हैं? आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, हम सिर्फ नाम के लिए मुसलमान बाकी हैं, हमारा सिर्फ शर्म मुसलमान का है। हमारी वो अमले गायब हो चुकी हैं, हमारी वो अमले हमारी जिंदगी से निकल चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। मेरे भाइयों, मेरा मौजूद था कुरान मजीद के हुकूक और उसमें कुछ अहम बातें मैंने कही है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने कही है। वो ये है कि कुरान मजीद को तरतीब और तजवीद के साथ पढ़ा जाए। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि हम इस पर गौर व फिक्र करें, इसका लिहाज करें और तजवीद व तफसील के साथ कुरान मजीद की तिलावत करें और उस पर ईमान रखें कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। और दूसरी अहम बात यह है कि उस पर अमल किया जाए। इसके बारे में एक हदीस है जो सही मुस्लिम में वारिद है। सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब होगा, उनमें से एक शख्स वो होगा जो शहीद हुआ होगा। अल्लाह ताला उसको फरिश्तों को हुक्म देंगे कि उसको लाओ, उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको उसकी नेमतें याद दिलाएगा, वो याद भी करेगा। अल्लाह ताला कहेगा तो इन नेमतों का क्या किया? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे लिए लड़ता रहा, तेरे लिए जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला कहेंगे, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू मेरे लिए नहीं लड़ा बल्कि दुनिया को दिखावे के लिए लड़ा। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि ये फरिश्ते इसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। उसके बाद जिस आदमी को लाया जाएगा वो कारी कुरान होगा, इल्म दीन होगा। अल्लाह ताला उसको भी उसकी नेमतें याद दिलाएगा, वो याद भी करेगा। अल्लाह ताला कहेंगे, तूने इन नेमतों का क्या किया? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे लिए कुरान मजीद को सीखा और दूसरों को सिखलाया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, कदम का तू झूठ बोल रहा है, तू मेरे लिए नहीं सीखा बल्कि दुनिया को दिखावे के लिए सीखा। ऐ फरिश्ते, इसको भी घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में डालो। उसके बाद जिस आदमी को लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको निहायत मालो दौलत से नवाजा होगा। अल्लाह ताला उसको भी उसकी नेमतें याद दिलाएगा, याद भी करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा, तूने मेरी नेमतों का क्या किया, किस तरह तूने इसका इस्तेमाल किया? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, जहाँ जिस जगह दीन की राह में खर्च करने का बात आया मैंने खर्च किया,
तेरे लिए खर्च किया, अल्लाह तुझे इसका अजर व थवाब दे। अल्लाह ताला कहेंगे गलत था, तू झूठ बोल रहा है, तू मेरे लिए नहीं लड़ा, तू मेरे लिए दीन की राह में खर्च नहीं किया, बल्कि इसलिए खर्च किया ताकि लोग दुनिया में तुझे मालदार कहें, तुझे दौलत वाला कहें, तुझे अमीर कहें। मेरे भाई को सुना आपने, अगर हम भी कुरान मजीद पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा भी हाल इन 3 आदमियों के जैसा होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान मजीद पर हम अमल करें, उस पर अमल पैदा हो। ये नहीं कि सिर्फ हम उसको पढ़ लें और उसको पढ़कर भुला दें और उस पर अमल ना करें, उसके किसी बात पर फॉलो ना करें और कुरान मजीद को तरतीब के साथ तजवीद के साथ ना पढ़ें। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ बारी इलाहा, हम तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान मजीद को तरतीब और तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और उसके हर अहकाम पर फॉलो करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हम तमाम मुसलमान भाइयों को 5 वक्त इखलास से नमाज पढ़ने की तौफीक